हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम देखेंगे झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो जो छोटा नागपुर में जो पहली बार जो सर्वे का जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो 1902 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस तिथि को लागू किया गया? मतलब ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 ईस्वी में जो लागू किया गया था, तो ये पूछ रहा है किस तिथि, मतलब डेट पूछ रहा है, डेट इस तरह का। तो कि डेट क्या हो जाएगा? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया था। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया था। अब आगे देख लेते हैं हम तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर है, निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया? तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, मतलब 1908 के तहत। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। अब हम आगे देखते हैं 4 नंबर। तुम्हारा 4 नंबर है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट निम्न में से किसने तैयार की थी? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 का जो ब्लूप्रिंट जो कि तैयार किया गया था, वो पूछ रहा है किसने तैयार किया था? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, जॉन एच हॉफमैन। अब आगे देखते हैं 5 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय हैं? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल 19 अध्याय हैं। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 19 अध्याय हैं। अब आगे 6 नंबर देखते हैं हम। तो 6 नंबर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धारा हैं? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल जो है 271 धारा हैं। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 271 धारा है। अब यहाँ पूछ रहा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए और बी है आगे। अच्छा, आगे इसका सी डी है, तो हम ऑप्शन ए को देख लेते हैं। छोटा नागपुर की भूमि के संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। तो ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो मतलब नियम लाया गया, वो छोटा नागपुर की भूमि संरक्षण के लिए ही यह अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब आगे मुंडारी खुटकटी भुईहरी कोड़कर आदि जमीन की रक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया। तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि मतलब यही सब के लिए जो है ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया था। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब आगे देख लेते हैं सी नंबर, यह कानून मुंडाओं की खुटकटी, उरांवों की भुईहरी तथा सदानों की कोड़कर भूमि की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो ये भी सही है। तो हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हम 8 नंबर देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो एक मुख्य उद्देश्य था वो भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना था। अब आगे हम 9 नंबर देखते हैं। तो हमारा 9 नंबर है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का जत्था तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल कितने रुपये खर्च हुए? तो इस सेटल में कुल जो 16 लाख रुपया खर्च हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 16 लाख रुपया खर्च हुआ था। अब आगे हम देखते हैं
जो कि 10 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी के जो पूर्व मतलब प्रथम वर्ष जिस टाइम मतलब ये कि लाया गया था 1908 में, तो कि उस साल जो है मतलब उस वर्ष को सर्वे का जो क्या कहलाता है? तो उस वर्ष जो है सर्वे का जो ट्रवर्स सर्वे कहा जाता है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं 11 नंबर। तुम्हारा 11 नंबर है, 11 नंबर कडस्ट्रल सर्वे क्या था? तो जो कडस्ट्रल सर्वे एक CNT एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे था। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं हम 12 नंबर। तुम्हारा 12 नंबर है, डॉक्टर डेविसन हाकमैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन डेपरी, ग्रिस्टर, ओलिम्फंड, उसके बाद कर्नल इही डाल्टन, फिर कमिश्नर ग्रिमनली, मेजर हरस्ट, कमिश्नर अस्लेक, सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर रीड तथा सिप्टन राखलदास आदि का योगदान निम्न में से किस अधिनियम को तैयार करने में रहा? तो जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को जो है कि तैयारी करने में इन सबों का जो है कि हाथ रहा। मतलब इन सबों का जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को लागू करने में हाथ रहा। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जो लागू किया गया, झारखंड में कितने प्रमंडलों में लागू है? तो ये जो झारखंड के जो 4 प्रमंडलों में लागू है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 4 प्रमंडलों में लागू है। अब आगे देख लेते हैं हम, आगे मतलब 14 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कुल कितने जिलों में लागू है? तो झारखंड के जो है कुल 18 जिले में लागू है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे हमारा 15 नंबर है, निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू है? मतलब पूछ रहा है किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू। तुम्हारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी छोटा नागपुर एवं दक्षिणी छोटा नागपुर में भी लागू है, कोल्हान में भी लागू है और पलामू प्रमंडल में भी लागू है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब हम आगे देख लेते हैं 16 नंबर। तुम्हारा 16 नंबर है, निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है? अच्छा, पूछा जा रहा है कि किस प्रमंडल में जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं है? तो संथाल परगना में मतलब कि लागू नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर उत्तरी छोटा नागपुर में भी लागू है, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान और फिर पलामू, मतलब ये 4 प्रमंडल में लागू है। तो एक बाकी बच गया कौन? संथाल परगना, तो इसी में लागू नहीं। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य मतलब कि असत्य है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब पूछ रहा है कौन सा कथन जो गलत है। तो देख लेते हैं, रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार में यह अधिनियम लागू है। तो ये सही है। संथाल परगना प्रमंडल के जिले तथा दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज, चलिए छोड़िए, इसमें से संथाल परगना आ गया। तो हमने इसके पहले बताया था कि ये जो नियम है वो संथाल परगना में कि नहीं लागू है, तो यहाँ पर क्या आ गया? संथाल परगना आ गया। तो हम सबसे पहले इसी को टिक मार देंगे, क्योंकि असत्य यही है, क्योंकि संथाल परगना में ये लागू ही नहीं है। उसके बाद बाकी जो कि बचा है वो तो सब सही होगा। तो ये जो है कि ऑप्शन के हिसाब से हम मार लेंगे। अब आगे देखते हैं हम 18 नंबर। तो 18 नंबर है, झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की निम्न में से किस धारा में 2016 में संशोधन प्रस्तावित किया गया? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा धारा किस में भी? धारा 49(1) एवं 49(2) में भी, और धारा 71 के मतलब कि धारा 71 क के परंतुक 1 में संशोधन एवं परंतुक 2 स्पष्टीकरण 1 सहित एवं काई की विलोपन। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं 19 नंबर। तुम्हारा 19 नंबर क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
अच्छा, इसमें भी पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी। तो ये भी सही है। मतलब 1908 के जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया था उसके तहत जो है सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती है, अन्यथा आप और कोई दूसरे कामों के लिए किसी का ज़मीन आप जो है कि नहीं खरीद सकते थे। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देख लेते हैं बी नंबर। 2016 के संशोधित एक्ट के तहत अब सरकार उद्योग और खनन कार्यों के अलावा आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी जमीन ले सकेगी। उसके बाद 2016 के संशोधित जो है कि एक्ट जो पास हुआ उसके तहत जो है सरकार ने कहा कि खनन कार्यों के अलावा जो है आधारभूत संरचना, रेल परियोजना के लिए, कॉलेज के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ये सभी कार्यों के लिए भी जमीन ली जा सकेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। अब सी में केवल ये, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो है कि ऑप्शन बी भी सही है, तो इसमें ऑप्शन बी नहीं है, तो इसमें ए एवं बी दोनों है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अब आगे देखते हैं हम 20 नंबर। तो हमारा 20 नंबर है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है उसको देख लेते हैं हम। तो हमारा ए नंबर में है CNT एक्ट 1908 के अनुसार इस धारा के तहत SSR कोर्ट से कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जाती थी। तो ये भी सही है। और फिर 2016 के संशोधित एक्ट के अंतर्गत तब कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। साथ ही SAR कोर्ट में जमीन वापसी के मुकदमे दायर होंगे। तो ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम 21 नंबर। तो हमारा 21 नंबर है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम संशोधक विधेयक 2016 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो उसको देख लेते हैं। इसके द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21, धारा 49(1) एवं 49(2) तथा धारा 71(5) के परंतु 1 में संशोधन किया गया है। तो ये भी सही है। उसके बाद बी में इसके द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 के परंतु 2 स्पष्टीकरण 1 सहित एवं 3 का विलोपन किया गया है। तो ये भी से हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताया था। उसके बाद सी नंबर में इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में संथाल परगना मंडल को छोड़कर होगा तथा उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र से अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी, ये जो है हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं हम। आगे हमारा 22 नंबर है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन है, तो अच्छा आगे इसका आगे है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में 2016 के संशोधित एक्ट द्वारा धारा 21 में 21 ख का अंतः स्थापन किया गया है। तो ये भी सही है। 1908 के एक्ट में मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था। अर्थात जमीन की प्रकृति अगर कृषि है तो मालिक उसका इस्तेमाल कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्यों में नहीं कर सकता था। तो ये भी सही है। आगे हमारा सी नंबर है 2016 के संशोधित एक्ट द्वारा मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया गया है। अब कोई जमीन मालिक अपनी कृषि योग्य जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर सकेगा। इस जमीन पर मकान, दुकान आदि का निर्माण कर सकेगा। ये हमारा 2016 के संशोधित एक्ट में लाया गया। तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज का जो भी क्वेश्चन था ये ज़मीन के बारे में, तो हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और फिर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जो है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कि लाइक भी कर दीजिए, और हमारा वीडियो कैसा लगता है आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है कि ज़रूर बताएं। इसके बाद वाला वीडियो आएगा वो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जो लागू किया गया था उसके बारे में जो वीडियो आएगी।
तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।